मेरे प्रिय भक्तजन, जिस समय हिरण्याकश्यपु से पीड़ित होते हैं प्रहलाद जी और उन्हें विद्या के लिए गुरुकुल में पहुंचाया जाता है, तो उन्होंने विद्यालय कोई अलग से नहीं, वो अपने निजी विद्यालय बनाए थे, जो कि उसमें केवल यही प्रेरणा मिलती थी कि कोई भगवान नहीं है, साक्षात मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा की जाए, मेरे ही नाम से हवन यज्ञ किए जाएं। अगर कोई संत विद्वान ब्राह्मण जन मिले, कोई भक्त जन मिले, तो उन्हें प्रताड़ित किया जाए, मारा पीटा जाए, उन्हें सताया जाए, जो कि कोई उस विष्णु का नाम न ले, उस परमात्मा का नाम न ले। प्रहलाद जी जब जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो रास्ते में उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। वो क्या था मेरे प्रियवर, कि एक कुम्हारी अभाग के पास बैठ करके और अपने नेत्र बंद करके दोनों हाथ जोड़ करके बड़ी करुण पुकार कर रही थी कि हे दीन बंधु दीनानाथ, हे महाशक्तिशाली, अब मैं आपकी शरणागति हूं। मेरे द्वारा ये बिल्ली के बच्चे घड़ा में बंद हो करके अभा में छिन गए हैं और इसमें अग्नि मैंने प्रज्वलित कर दी है। अग्नि धधक रही है, हे नाथ, इन बच्चों की रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। अगर मैं आपकी सच्ची भक्तिन हूं तो मेरे निवेदन को स्वीकार करें, इन बच्चों को सकुशल निकालें। अब मेरी सामर्थ्य इसमें नहीं है कि जो कि अग्नि में हाथ डाल करके मैं इस आभा को शांत कर सकूं। उसके निवेदन को प्रहलाद जी ने श्रवण किया और जाकर के बोले, ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, सुनती नहीं? लेकिन वो ध्यान मग्न है। जाकर के प्रहलाद जी ने कहा, सुना नहीं तूने बुढ़िया? हाँ लाला, हाँ लाला, कहो क्या कह रहे हो? तुझे क्या कर रही है? लाला, इसमें बिल्ली के बच्चे बंद हो गए हैं अभा में और अग्नि धधक रही है, और मैं परमात्मा से, भगवान से निवेदन कर रही हूं कि इनको जीवित बचा ले। कितनी बड़ी पागल है तू। अरे कोई भगवान तूने देखा है? कहां है भगवान? कैसा भगवान? कितनी बड़ी पगला गई है बुढ़िया। अरे हमारे पिताजी साक्षात भगवान हैं। अगर तू उनसे प्रार्थना करती तो शायद ये बच्चे बच भी जाते। लाला, तेरे पिताजी भगवान नहीं, वह एक इंसान है। अपने अहंकार में अपने आप को भगवान माने बैठे हैं। सभी प्रजाजनों को अपने आप को भगवान कहलाते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान वह नहीं है। भगवान तो वो है जो कि उनको भी चला रहा है और हमको भी चला रहा है, सारी सृष्टि को चला रहा है। वही परमात्मा, वही मेरे नारायण इन बच्चों की रक्षा करेंगे। क्या तो इस बात को सत्य कह रही है? हाँ लाला, हाँ। अच्छा, मैं भी तो देखता हूं तेरे बच्चों को कौन बचाने वाला है। सुन ले, अगर मैं कल सुबह ही आऊंगा विद्यालय के लिए और मेरे सामने इस आभा को खोलना, पीछे मत खोलना। मैं देखूंगा कि तेरे बच्चों को कैसे बचा दे वह विष्णु। ठीक है लाला, मुझे विश्वास है उस पर, क्योंकि
वो परमात्मा चराचर को चलाने वाला है, चराचर को बनाने वाला है। श्वास श्वास में वह परमात्मा है। तुम्हारे भी अंदर है, मेरे भी अंदर है, उन बच्चों के भी अंदर है, तुम्हारे पिताजी के भी अंदर है। इसलिए उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि कभी भी भक्तों के निवेदन को वो अस्वीकार नहीं किया करते हैं। ठीक है, हम कल देखेंगे। अगर बच्चे जीवित न बचे तो सुन ले, मैं तुझे जान से मार डालूंगा और मरवा डालूंगा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगर बच्चे जीवित बच गए तो मैं तेरा शिष्य बन जाऊंगा। उस परमात्मा पर भरोसा करने लगूंगा कि कोई परमात्मा है। कह करके प्रहलाद जी चले गए। दूसरे दिन का समय हुआ तो मेरे प्रिय भक्तजन, उस कुम्हारी ने उस अभा को खोला। प्रहलाद जी के पहुंचने पर तो जैसे ही अभा को घड़ाओं को निकालते गए वहां से और उसी प्रकार से चिन्हे थे, उसी प्रकार से घड़ाओं को हटाना प्रारंभ किया। जैसे ही वह कच्चा घड़ा बीच अभा के अंदर निकला और बच्चे म्याऊं म्याऊं की आवाज करते हुए को छलांग मारते हुए और दौड़ते चल निकल गए। जब प्रहलाद जी ने अपनी दृष्टि से इस सीन को देखा तो बुढ़िया के चरणों में नतमस्तक होकर के बोले कि हे माँ, मुझे क्षमा करना, मैंने तेरे पास आकर के बहुत बुरे शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि मैं तो यही जानता था कि मेरे पिताजी ही परमात्मा है। आज मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि वह परमात्मा जो विश्व को रचाने वाला है, जगत को रचाने वाला है, जगत का पालन करने वाला है, वो हर जीव की रक्षा किया करता है। तो मैं आज से उसी नारायण का जप करूंगा, उसी को पूजनीय मानूंगा। कोई भी नहीं है मेरे नारायण के सिवा। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, प्रहलाद जी को वहां से पूर्ण विश्वास हो गया और जाकर के अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो कोई और है। इस बात को हिरण्याकश्यप ने सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, अरे नालायक, तुझे यह पट्टी किसने पढ़ा दी? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे दुश्मन का नाम लेता है।